नमस्कार मित्रों, मैं रंजीत कुमार वर्मा अपने YouTube चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं आपको वीर रस की परिभाषा तथा उदाहरण को बहुत ही सरल ढंग से आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको पुनः बताना चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए तथा बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे मेरे सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सकें। तो मित्रों, मैं आज आपको आपके कमेंट्स के आधार पर वीर रस की परिभाषा तथा उदाहरण बताता हूं। तो देखते हैं बच्चों, वीर रस की परिभाषा और उदाहरण। तो देखिए, इसमें मैंने दो परिभाषाएं, यानी आपकी सरलता के लिए दो परिभाषाएं और दो उदाहरण आपके लिए छांट कर बहुत ही सरल ढंग से रखे हैं। तो वीर रस, जो कि आपने कमेंट्स किया था, तो वीर रस की परिभाषा और उदाहरण। तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। तो अब देखिए परिभाषा इसकी क्या है। तो ये देखिए, ये सभी पुस्तकों में आपको लिखी हुई मिलेगी, लेकिन इसकी सरलता के लिए मैंने दूसरी भी परिभाषा लिख दी है आपके लिए। तो देखिए परिभाषा है इसकी, शत्रु का उत्कर्ष। दीनों यानी असहाय जो व्यक्ति होते हैं उनको दीन कहा जाता है। दीनों की दुर्दशा, धर्म की हानि आदि को देखकर इनको मिटाने के लिए किसी के हृदय में उत्साह नामक भाव जागृत हो और वही विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भावों के संयोग से रस के रूप में परिणित हो, तब वीर रस होता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि किसी शत्रु के उत्कर्ष को देख करके, शत्रु की शत्रुता को देख करके, दीनों और असहायों की दुर्दशा को देख करके या उनके ऊपर हो रहे अत्याचारों को देख करके तथा धर्म की हानि आदि को देख करके इनको मिटाने के लिए यदि किसी के हृदय में या किसी के मन में उत्साह जागृत होता है, उत्साह का भाव जागृत हो और वही भाव या विभाव, अनुभव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से रस के रूप में परिणित हो जाता है, तब वीर रस होता है। अथवा आप कह सकते हैं, यानी ये तो आपकी परिभाषा होती है, और इसके अतिरिक्त आप बहुत ही सरल परिभाषा जो दूसरी है अथवा करके मैंने लिखी है आपके लिए, देखिए वो बहुत ही सरल आपके सामने प्रतीत होगी। लिखा, शत्रु की ललकार और दीनों असहायों पर होते अत्याचार, धर्म की हानि इत्यादि दुर्दशा को देखकर आपके मन में जो उत्साह की अनुभूति होती है, उसी भाव अथवा विभाव को वीर रस कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि किसी शत्रु की ललकार को सुन करके और दीनों या असहाय व्यक्तियों पर होते हुए अत्याचार को देख करके और धर्म की हानि इत्यादि दुर्दशा को देख करके जो आपके मन में उत्साह, यानी इनको मिटाने के लिए जो उत्साह जागृत होता है या उत्साह की अनुभूति होती है, उसी उत्साह के भाव या विभाव को ही वीर रस कहा जाता है। तो ये परिभाषा मेरे हिसाब से आपकी समझ में ज़्यादा आ रही होगी, क्योंकि यह बहुत ही सरल और मार्मिक है। तो इसलिए इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा आसानी से याद कर सकते हैं। शत्रु की ललकार को सुन करके और दीनों और असहायों पर होते हुए अत्याचार को देखकर तथा धर्म की हानि इत्यादि दुर्दशा को देखकर आपके मन में जो उत्साह उत्पन्न होता है, उत्साह यानी इनको मिटाने के लिए, अर्थात इन समस्त दुर्दशाओं को नष्ट करने के लिए जो आपके मन में उत्साह की अनुभूति होती है, उसी भाव अथवा विभाव को वीर रस कहते हैं। तो इसके लिए बच्चों मैंने एक उदाहरण लिखा है आपके सामने। देखिए लिखा है, अरे ओ दुशासन तू देख नारी का क्रोध। कहते हैं, अरे ओ दुशासन तू देख नारी का क्रोध, किसे कहते हैं उसका अपमान, कराऊंगी मैं उसका बोध। खींच दुशासन शक्ति चुनौती तुझको मेरी आज, युद्ध धर्म और अधर्म का देख ले सारा विश्व समाज। तो ये उदाहरण देखिए, इसमें द्रौपदी चीरहरण के समय दुशासन को ललकारती हुई कहती हैं कि अरे ओ दुशासन तू देख नारी का क्रोध, कहते हैं किसे कहते हैं उसका अपमान, कराऊंगी मैं उसका बोध। फिर खींच दुशासन शक्ति चुनौती तुझको मेरी आज, युद्ध धर्म और अधर्म का देख ले सारा विश्व समाज। तो यह अवतरण जो है द्रौपदी चीरहरण महाभारत से लिया गया है। उसके बाद में इसको छोड़ करके मित्रों मैंने आपके लिए एक और सरल उदाहरण, बहुत ही सरल उदाहरण लिखा है कि चढ़ चेतक पर तलवार उठा, चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को। ये महाराणा प्रताप के बारे में पंक्तियों में वर्णन किया गया है कि चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को। देखिए ये बहुत ही आसान और कम शब्दों में
वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर राणा प्रताप का वर्णन किया गया है इन पंक्तियों में, इसलिए यहाँ पर वीर रस यानी उनकी वीरता का वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पर वीर रस होता है। तो बच्चों ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, इसके लिए कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं, तथा इसके बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी अन्य रसों के बारे में क्रम से वीडियो के माध्यम से आप तक देते रहेंगे। इसके लिए यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।